अंगिरा मुनि को उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसने क्या किया? साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब साष्टांग दंडवत बोले बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। चित्रकेतु राजा का 1 लाख रानियां है पर संतान नहीं है। संतान के लिए न जाने कितने मंदिरों में दौड़ा उसने, कितने तीर्थों में दौड़ा, कितने महापुरुषों के पास आशीर्वाद के लिए दौड़ा, फिर भी उनके द्वार पे एक भी संतान नहीं हुआ। एक दिन उनके दरबार पे अंगिरा मुनि आकर के पहुंचा तो अंगिरा मुनि के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रोने लगे। अंगिरा ऋषि ने जब देखा चित्रकेतु को रोते हुए तो पूछा, महाराज आप धनवान हो, सुखी संपन्न हो, आप धर्मात्मा हो, धर्म कार्य में आप लगे रहते हो, साधु महापुरुषों का सेवा करते हो, फिर भी आप इतना रो क्यों रहे हो? अंगिरा ऋषि के वचन सुन करके चित्रकेतु कहते हैं, महाराज मेरी 1 लाख रानियां हैं मगर एक भी संतान नहीं। एक संतान हो जाता तो शायद मैं अति सुखी हो जाता। फिर क्या था? अंगिरा ऋषि का आशीर्वाद से उनके घर में बड़ी रानी का एक पुत्र हुआ। जब बड़ी रानी का एक पुत्र हुआ तो राजा अब बड़ी रानी के पास ही रहने लगे। बच्चों के साथ खेलना कूदना उठना बैठना उनका काम हो गया। और जितनी भी रानियां थी वो सोचने लगी, ये बच्चा जब से जन्म लिया है ये राजा हम लोगों को पूछताछ भी नहीं करता। पहले तो हम सब के सब प्यारे थे, अब जब से ये बालक हो गया हमारे तरफ तो ताकना झांकना तो बंद, पूछना तक नहीं होता। सभी रानियों ने विचार किया यही बालक हमारे लिए काल बन गया, चलो इस बालक को ही इस दुनिया से ऊपर हम उठा देते। बस क्या था, अब तुरंत सभी रानियां मिल करके दूध में जहर मिलाकर उस बालक को पिला दिया और बालक उस दूध को पीते ही अपना प्राण का परित्याग कर दिया। जब राजा चित्रकेतु को पता चला कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे तो पुत्र के सामने आकर छाती पीट पीट कर रोने लगा, अरे भगवान, एक तो तूने मुझे संतान दिया ही नहीं था, बड़ा कठिन मेहनत परिश्रम तपस्या के बाद तूने मुझे एक पुत्र भी दिया, तो कुछ ही साल के बाद तूने मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया। अब मैं एक पल भी पुत्र का वियोग से जी नहीं पाऊंगा। नहीं दिया था तब तुम्हें जी लेता था, पर देकर तूने कुछ ही साल में मुझसे छीन लिया, अब मुझसे जिया नहीं जाएगा। क्योंकि मोह की बंधन बड़ी भयानक होती है। कहते हैं लोहे की बेड़ी को तोड़ना आसान, मैंने कल भी सुनाया था, लोहे की बेड़ी को तोड़ना आसान होता है पर मोह की बेड़ी को तोड़ना इतना आसान नहीं। भगवान तूने ये मेरे साथ क्या किया, तब मैं जी नहीं सकता। छाती पीट पीट कर रोने लगे। उसी समय उनके द्वार पर वही अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद आकर के पहुंचे। बोले राजन तुम धर्मात्मा हो, तुम पुत्र के लिए इतना वियोग इतना रोना क्यों? अरे संसार का रीत है, जो जन्म लेता है वो मरता निश्चित है, रोना बंद करो। चित्रकेतु कहते नहीं, मेरा संतान है और ये संतान के बिना मैं जी नहीं सकता, मैं अपने संतान के साथ आज रोते रोते अपने प्राण गवा दूंगा। ऋषियों ने कहा नहीं चित्रकेतु तुमसे बहुत कार्य करवाना है मुझे। बोले महाराज यदि आप चाहते हो मुझसे और भी धर्म का कार्य कराना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मेरे पुत्र को मुझे वापस लौटा दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ था और मुझे विश्वास है आप आशीर्वाद देंगे तो मेरे पुत्र जीवित हो जाएगा। जो न करे लकीर सो करके दिखावे फकीर, जो भगवान नहीं कर सकता वो संत कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज। फिर अंगिरा ऋषि ने उनके पुत्र को जिंदा कर दिया। जैसे जिंदा कर दिया चित्रकेतु दौड़ के गए, अपने पुत्र को शीरे से लगाकर जोर से रोने लगे। उनके पुत्र ने 1 लाख छाती पे मारा का पागल राजा तुम किसको पकड़े हो? बोले बेटा तूने अपने बाप को नहीं पहचाना? बालक ने कहा किसका बाप? कौन बाप?
कहाँ का पाप, किधर का पाप? अरे मैं तुमको नहीं जानता हूँ। बोले बेटा मत कर, तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। चित्रकेतु कहते क्या कह रहे हो बेटा? बोले फिर दोबारा बेटा बोला। अरे मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तू पागल हो गया है क्या? अरे इस दुनिया में कोई किसी का बाप नहीं होता, कोई किसी का बेटा नहीं होता। एक बार तेरा बेटा बन के जन्म क्या ले लिया, बेटा बेटा करता है। पागल राजा, दिमाग खराब हो गया तू। मेरे लिए रोने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, पर मेरे सामने ये रोना बिलाप बहाना मत किया कर। जब अपने पुत्र के मुंह से कठोर कठोर शब्दों को सुना, राजा चित्रकेतु को वैराग हो गया। राजा चित्रकेतु आंख बंद कर कहते हैं, अंगिरा ऋषि मेरी प्रार्थना है, ऐसे पुत्र से तो मैं निसंतान रहना ही चाहता हूँ। अरे इनको मार दे, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, खत्म कर, जल्दी खत्म कर, इसका बोली भी मैं सुनना तक नहीं चाहता। तुरंत वैराग हो गया चित्रकेतु। अंगिरा ऋषि ने फिर उनकी आत्मशक्ति को निकाल दिया और मृत हो गया। फिर दोबारा चित्रकेतु ने उनकी तरफ न ताका, न झाका, न अग्नि संस्कार किया, कुछ नहीं किया। बस अधिक वैराग्य हो गया। पुत्र का मोह था, पुत्र मोह टूट गया। बोले अब इस संसार में आसक्त रहना उचित नहीं, अब मैं तीर्थों का परिभ्रमण करूंगा और भगवान का भागवत भजन करता घूमूंगा। तो वहां पर सभी संत महापुरुषों ने उन्हें 20 भर लोक प्रदान किया और उसी लोक में बैठ करके, कौन कहते हैं, उसी लोक में बैठ करके चित्रकेतु राजा देश विदेशों का परिभ्रमण करने लगे। तीर्थों का परिभ्रमण करते करते जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा, बोले भाग्य बिहारी लाल की। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यदि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी आप कथाओं को समझ पाएंगे कि संत अपमान से क्या होता है और संत की सम्मान से क्या होता है, पुत्र मोह से क्या होता है, अब पुत्र की मोह टूटता है तो क्या होता। ध्यान पूर्वक सुनिए। अब बस क्या था, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचा, देखा क्या, भगवान भोलेनाथ मैया गौरी दोनों मिलकर हंस हंस के बातचीत कर रहे थे। पर चित्रकेतु को क्या लगा, अरे मैं विरक्त बैरागी और ये भगवान होकर के न जाने कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। बस इनका मन खिन्न हो गया। जैसे चित्रकेतु का मन खिन्न हुआ, माता गौरी ने चित्रकेतु की तरफ देख कर कहा, अरे तू मेरे द्वार पे दर्शन करने आया और तू मेरे बारे में गलत सोच लगा लिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू असुर जोनी को प्राप्त कर दे। चित्रकेतु माता गौरी के चरणों में गिर गया। अरे मैया, मुझसे भूल हो गई, मैंने गलत जरूर सोचा माँ, उसकी सजा में भुगतने को तैयार हूँ, असुर कुल में जन्म लेने को तैयार हूँ माँ, पर मेरी एक प्रार्थना है, एक मेरी विनती है। माता गौरी ने कहा, बोल क्या प्रार्थना है तेरी? बोले माँ, असुर कुल में भी जाकर मैं गोविंद का दर्शन, गोविंद का भजन करते हुए, अंत घड़ी में गोविंद की दिव्य छवि का दर्शन करते हुए प्राणों का परित्याग कर सकती। माता गौरी ने कहा, तथास्तु। सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित, वही चित्रकेतु जो माता गौरी का श्राप पड़ा, वही वृतासुर बन करके आया और 1 साल तक गोविंद का दिव्य छवि का दर्शन करता हुआ अपने प्राणों का परित्याग किया। शरीर छूट जाती है, शरीर का अंतिम संस्कार होता। कहते हैं ये शरीर कभी डरता नहीं, इसलिए ये मरता है, और ये जीवात्मा डरती है पर इसीलिए वे मरती नहीं है। अध्याय 2 है श्रीमद् भागवत गीता में भगवान वाच, भगवान की वाणी है, क्या कहते, नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका